इमामगंज के आदमी में अपने दम है। जय बिहार, जय बिहार। ये काहे के लिए नारा लगवा रहे हैं? ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि आपके घर के बच्चों को कोई बिहारी करके गाली न दे सके। एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए, चाहे डॉक्टर चुनकर आए कि बिगंदी चुनकर आए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाना है, एक एक आदमी को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक ही मंत्र है जन स्वराज का, एक ही मंत्र है गरीबी से निकलने का। अगर गरीबी से निकलना है, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, एक बार हमारी बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और निश्चित तौर पर आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिल जाएगा। और न मिले तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो साथ में इनको भी हटाया जाएगा। यही है जनता का राज। इसीलिए इसका नाम क्या है? जन स्वराज। लागू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मांझी का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। जनता का राज होगा तभी आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। यही इस अभियान का मूल मंत्र है। उम्मीदवार का चयन भी आप कीजिएगा। आई 7 महीना में काम नहीं करेंगे तो इनको हटाने का अधिकार भी आपको है। आपके सामने वादा करके जा रहे हैं, ये दोनों में से कोई उम्मीदवार होगा, और अगर दोनों में कोई जिसको आप फाइनल चुना जाएगा वो अगर काम नहीं किया तो दूसरा आदमी 25 में उम्मीदवार होगा। ठीक है ना? पास कर दिया जाए ना। आप यहाँ सदन से पास कर रहे हैं। जिसको बहुमत अभी मिलेगा आज, वो अभी उपचुनाव में जनता का उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ेगा। और आदमी अगर 7 महीना में आपके उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा, रात दिन एक करके आपका काम नहीं किया, तो आपका बेटा भाई प्रशांत किशोर यहाँ बैठा है, 25 में उसका टिकट अभी से बता देते हैं कट जाएगा, दूसरे आदमी को मौका दिया जाएगा। ठीक है ना? सहमति हो गई सबकी? हाथ उठाकर बताइए सहमति हुआ। बिना रिकॉर्ड होगा। आप उम्मीदवार के लिए प्रचार करने नहीं आएंगे, आप ही का उम्मीदवार है, जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। एक बार अंतिम एक चीज सिखा कर जा रहे हैं। हम वोट नहीं मांगते, एक चीज अभी आपको सिखाएंगे। सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाना है, एक एक आदमी को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जितना अभी हाथ उठाए थे अभी दिखाते हैं आप क्यों आपकी गरीबी बदहाली है। सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया? देखिए दुर्दशा, कितना देर जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई रोजगार चाहिए, और पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए तो मिलेगा कैसे? हम आपको बता रहे हैं, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, एक बार हमारी बात मानिए। अभी लोग बता रहा है प्रशांत किशोर जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़े तो सब आदमी राजा हो गया। आपको एक ही सलाह देने आए हैं, एक ही सलाह दे रहे हैं। एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए, चाहे डॉक्टर चुनकर आए कि बिगंदी चुनकर आए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। ये जन स्वराज का वादा है। और अभी आप घरे जाइएगा, ये उपचुनाव है,
मेन चुनाव 25 में आएगा। अब की हाली छठ में, अभी नहीं अगले बरस छठ में। अभी आपका बाल बच्चा आएगा, आपका पति आएंगे छठ में। छठ में जो आएगा उसको फिर वापस जाना पड़ेगा मजदूरी करने के लिए। लेकिन 2025 में अगले बरस जब आपका बच्चा और पति छठ में आएगा वापस, तो फिर रोजी रोजगार मजदूरी करने के लिए उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसको 10 से 12 हजार के रोजगार का व्यवस्था यही इमामगंज और गया में कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? याद रखिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और दूसरा बात, जितना लोग यहाँ 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, नीतीश कुमार महंगाई के जमाना में 400 रुपया भीख दे रहा। जन सुराज का वादा है दिसंबर 2025 से, अभी से नहीं, साल भर लगेगा। दिसंबर 2025 से जब पूरा बिहार में जन सुराज का व्यवस्था बनेगा, तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को हर महीना 1000 रुपया पेंशन के तौर पर जरूर मिलेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक अंतिम बात भी सुनकर जाइए। जिसका बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का है, आपका बच्चा जाता है विद्यालय में पढ़ने, वो पढ़िए नहीं रहा है, खिचड़ी खाया घर चला आया, तो जन सुराज में व्यवस्था बन रहा है। जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और उसका फीस जन सुराज से, सरकार के ओर से आपको दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? आप बताइए। होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए भाई, पढ़ना चाहिए ना। तो एक बार एक ही संकल्प लीजिए, एक ही संकल्प। जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का हक लूटा है, तो चाहे आपके जात का है कि धर्म का, आपके दल का है कि गांव का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? हाथ उठाकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के नाम पर संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठाकर बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना बोल रहे ठीक से, बोलिए ठीक से, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और अगर दीजिएगा तो अपने बच्चों का गुनाहगार आप खुद ही होइएगा। एक ही मंत्र है जन सुराज का, एक ही मंत्र है गरीबी से निकलने का। अगर गरीबी से निकलना है, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, एक बार हमारी बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, और निश्चित तौर पर आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिल जाएगा। और न मिले तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। ये हमारी आपको गारंटी है, ठीक है ना? तो इस पूरे अभियान में कि 2 आदमी चुना गए, कल घोषणा होगी। अब आपके गांव में आएंगे नहीं, आपको ये सुनिश्चित करना है कि इसमें से कोई अच्छा आदमी जीत कर जाए, तभी जीवन सुधरेगा। इस अभियान में नेता का नारा नहीं लगता है, प्रशांत किशोर का नारा नहीं लगता है, एक ही नारा है। हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इमामगंज के आदमी में अपने दम है। जय बिहार, जय बिहार। काहे के लिए नारा लगवा रहे हैं? ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि आपके घर के बच्चों को कोई बिहारी करके गाली न दे सके। बिहार में ही लोग कह रहा है भैया इतना काहे के लिए प्रयास कर रहे हैं, 2-2.5 बरी से काहे पैदल चल रहे हैं? कि पानी अभी ले रहे, रुकिए, काहे 2 बरी से पैदल चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं भैया मुख्यमंत्री बनने आए हैं, आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। एगो दूगो नहीं,
10 मंत्री बनाए हैं। इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं, जीवन का सब कुछ इसलिए दांव पर लगाए हैं, ये सपना लेकर आए हैं। अपने जीवन काल में ऐसा बिहार देखना चाहते हैं जब हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग आकर बिहार में नौकरी रोजगार करेगा तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बिहार के आदमी में हक में दम है यार, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। अब आपने आशीर्वाद दिया है दिगम जी या डॉक्टर साहब, इसी में से कोई जनता का उम्मीदवार बनेगा और नवंबर में जिताकर भेजने का जिम्मा अब आपका है, प्रशांत किशोर का नहीं है। और बहुत धन्यवाद।